बोलो आंटी ओके। देखो देखो, वो कहता है ये वाला जो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस की है और आगे 10 से आगे जो डिस्टेंस की है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। उसने इक्वल कहा है। तो ये वाली जो शेप है ना, अभी हमने ट्रेपेजॉइडल, हम इसे करते हैं कि ये यहां तक एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये दो हिस्सों में होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली ट्राइंगल है, इसकी ट्राइंगल की हाइट देखें, ये बनती है 24, और ये वाली साइड जो है ना, ये बेस बनती है 10। तो एक इनको दोनों को डिस्टेंस एरिया फाइंड करके हम इनको ऐड कर लेंगे। तो D1 आपके पास होगा हाफ, बेस इसका 10 है और हाइट 24 है। ये इस ट्राइंगल की, मैंने कहा ना कि ट्रेपेजियम की जगह दो पार्ट्स भी कर सकते हैं आप इसे। ट्रेपेजियम को एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बना लें। तो ये आपके, और प्लस ये वाला, यानी कि ये एरिया 1 और एरिया 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। D1 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A2 क्या है, ये लेंथ आपकी 10 है और ये 20 है। तो ये 10 मल्टीप्लाई 20, ये रेक्टेंगल बन गया ना। तो ये आपके पास 12 और 10, 120 ये है, और ये से 200 ये है। तो टोटल मिला के ये आपका 320 बनता है। देखिए पहले भी 320 बनाया था। तो ये वाला डिस्टेंस 320 है, और ये इसके इक्वल है। ये कितना, ये तो रेक्टेंगल है ना, ये 10 से 10 प्लस के तक गया, तो ये लेंथ इसकी के हो गई, और ये वाली लेंथ इसकी 20 है। देखो ना, ये ब्रेथ इसकी 20। तो ये वाला तो 20 के इक्वल है, तो 20 के इक्वल टू 320। ऐसे कर सकते हैं, के की वैल्यू 60 नहीं आएगी हर तरह। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इसमें भी अच्छी चीज है। बड़ा अच्छा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होते हैं ये, रिपीट होते हैं। ट्रेन डायग्राम स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड पार्ट ऑफ अ ट्रेन जर्नी। ट्रेन जर्नी क्या करता है, ट्रेन स्लो डाउन यूनिफॉर्मली, यानी कि हर सेकंड में सेम चेंज आ रही है इसमें, फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 टू 24 तक आ गई, ब्रेक लगा के। फिर उसके बाद उसने फर्दर ब्रेक लगाई, यानी कि पहले वो घर पहुंचने यहां से आ रहा था, तो गली में पहले उसका जो ना वो बैरियर, वो क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर आ गया। फिर स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके आगे उसका घर आ गया, उसने फिर और ज्यादा तेजी से स्पीड लगा के और घर पहुंच गया वो। यहाँ स्पीड जीरो हो जाती है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, स्पीड जीरो हो गई जब एक्स एक्सिस को टच कर दे। तो ट्रेन स्लो डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 टू द स्पीड ऑफ 24। देखिए स्पीड ऑफ 40 से 24 स्पीड तक आ गई, और कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ये कितना चेंज आया 40 से 24, 16 का चेंज आया इसमें, और 20 सेकंड में आया। स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन है, डेसिलरेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद फर्दर उसने ब्रेक लगाई है। ये 24 से जीरो होगी, यहां 24 की चेंज आई है, और कितने सेकंड में, ये 40 सेकंड में, क्योंकि 20 से उसने 60 सेकंड तक आ गया, 60 सेकंड तक वो घर पहुंच गया। और इट देन स्लो डाउन यूनिफॉर्मली फॉर अ फर्दर 40 सेकंड अंटिल इट स्टॉप हो गया है, तो स्पीड जीरो होगी। कहते हैं डेसिलरेशन बताएं 20 से लेके 60। तो ये 40 सेकंड के अंदर 24 की चेंज आई है। तो सिंपल डेसिलरेशन आपके पास बनेगा 24 डिवाइडेड बाई 40। तो इसको ये आएगा 6/10, 0.6, -0.6 भी कह सकते हैं। ये चेंज आई है इसकी डेसिलरेशन। इस ये 0.6 का मतलब है 10 सेकंड के अंदर हर सेकंड में 0.6 की चेंज आ रही है, हर सेकंड में 0.6 की चेंज आ रही है। इस तरह 40 सेकंड के अंदर 24 की चेंज आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 24 बनेगा। ये बेटा ये देखो, ये फिजिकल चीज नहीं होती, ये लाइक का ग्रेडियंट होता है। ये स्टीपनेस होती है, चेंज इन वर्टिकली और चेंज इन हॉरिजेंटली। ये वही होता है y2 - y1, x2 - x1। इसको आप ग्रेडियंट से भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहता है स्पीड बताएं। देखिए ये 20 से 60 यहाँ स्टॉप हो गया, लेकिन वो कहता है 50 पे बताएं इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे स्पीड कितनी है इसकी, ये पूछो। ये 50 पे, 50 तक टाइम कितना हुआ है, कौन बताएगा। 50, 20 से 50 तक कितना टाइम लगा उसे, 20 से 30 मिनट लगे। 30 सेकंड लगे, ठीक है।
और चेंज वो कहता है ये बताएं स्पीड कितनी है ना। देखिए 1 सेकंड में 0.6 की चेंज आ रही है, तो 30 सेकंड में कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 30, 18 18 मीटर सेकंड की चेंज आई है उसमें। तो ये कितने पे था, 24 पे, ये 24 पे था, तो यहां पे स्पीड फिर कितनी होनी चाहिए इसकी, ये 24 पे था ना, यहां से हर सेकंड में 0.6 की चेंज आई है, तो 30 सेकंड में 18 की चेंज आई है, तो 24 माइनस 18, 6, यहां पे स्पीड उसकी 6 है, ठीक है, और 6 फिर जाके 0 की, तो ये चेंज होती बस, नथिंग, थोड़ा सा जो है ना वो आपने एफर्ट करनी है। वही देखिए चीजें बार बार यूज हो रही है कि चेंज इन 50, ये जो ना सेकंड में, ये आ गया आपके पास। अच्छा उसके बाद आगे देखते हैं क्या पूछता है वो, ये, अच्छा वो कहता है डिस्टेंस बताएं भाई, देखें फिर वही कहानी, देखें बार बार ये 3 ही क्वेश्चन पूछता है मोस्टली, वो कम होता है कोई थोड़ा सा चेंज, कहता है डिस्टेंस ट्रेवल इन T0 टू T20, ये टी, यहां तक ये डिस्टेंस बताएं, इसका डिस्टेंस कितना है इस पोर्शन का, सिर्फ इसका, सिर्फ इस पोर्शन, ये ट्रेपीजियम है, जैसे इतना सा इतना सा ट्रेपीजियम है, ये वाली लेंथ है 40, ये वाली लेंथ है आपकी 24, ये देखिए लेंथ 24 बनती है इसकी ना, और ये हाइट इसकी जो है वो 20 बनती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो एरिया या डिस्टेंस कह दें, डिस्टेंस, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो एरिया ही होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, एरिया क्या आपका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड है 40 प्लस 24, और हाइट है आपकी 20, जी, ये हाइट 20 है, ये साइड आपकी 24 है, और ये पूरा जो है ना वो आपकी, इसको छोड़ दीजिए, ये पूरा 40 है, ये 24 है, और ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये हाइट है, ये है सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, ये फार्मूला लग गया, दिस इज 40, तो ये हो गया जी, हाफ से इसको कैंसिल कर दें 10, ये बनेगा 64 मल्टीप्लाई 10, 640, 640 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा मीटर, इतने मीटर डिस्टेंस किया उसने बस। क्यों विरायमा, ठीक है, सर ये एरिया फाइंड किया। हाँ एरिया, एरिया जो होता है ना अंडर द ग्राफ, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मानूर, समझ आ रही बेटे बात करें, मानूर बोलो, ओके, ठीक है, ये रिपीट होगा, मैं ये भी ऑडियो भी भेजूंगा आप लोगों को, ये एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, ये देखिए एक और आ गए, ये वही ट्रेन जर्नी, आपको ट्रेन की सैर हो रही है, डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ द ट्रेन जर्नी, यहाँ क्या होता है, यहाँ स्पीड कम हो रही है, फिर अचानक ही उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, ये तो क्या हुआ, ये ट्रेन स्लो डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 टू द स्पीड ऑफ 8, कितने की चेंज आई इसमें भाई, 40 से 8 तक 32, 32 इन 10 सेकेंड, इट देन एक्सेलरेट, और फिर उसने ब्रेक लगा, फिर उसने एक्सीलेटर प्रेस कर दिया, ऊपर जा रहे हैं ना, स्पीड इंक्रीज, यहां इंक्रीज हो रही है स्पीड, यहां डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, जब नीचे आए तो डिक्रीज, और जब ऊपर लेफ्ट टू राइट चलता है ना, डेसिलरेशन बताएं इसमें, तो चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड 32, चेंज इन टाइम 10, 3.2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी चेंज है, ये इसकी चेंज है, इसका मतलब है हर सेकंड में 3.2 की चेंज आई है, हर सेकंड में 3.2 की, इसलिए 10 सेकंड में 32 की चेंज आ जाती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल जीरो, कहता है इसका डिस्टेंस बताएं, फिर देखो वही ट्रेपीजियम है, चाहे आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल लगा लें, तो ये डिस्टेंस जो है ना वो इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड 40 है, और ये वाली 8 है, ये
सर इसमें एरिया क्यों बैठता है? ये जो है ना, एरिया हमने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है कि वो तीसरा जो पार्ट आपसे पूछेगा ना कभी क्वेश्चन, वो कहता है कि डिस्टेंस कितना किया है। तो अब क्योंकि ये उस तरह से ग्रिड नहीं बनी हुई ना, तो ना हम वो और तरीका को स्पीड वाला कर रहे हैं, ये एरिया अंडर द कर्व। हमने कहा कि इस टाइम ट्रेवल ग्राफ के अंदर जो जो शेप है उसका जितना एरिया बनता है ना, वो बॉडी का कवर डिस्टेंस होता है। पर डिस्टेंस का नहीं लगा सकते फॉर्मूला? नहीं डिस्टेंस नहीं ना बेटे, स्पीड स्पीड है ना, ये स्पीड है, वही चेंज इन स्पीड और चेंज ओवर टाइम से वही बनता है ना डिस्टेंस भी, क्योंकि वो उसके लिहाज से नहीं है। तो एरिया अंडर द कर्व है, वो उस तरह के कंटेंट्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा। ये आपके पास ये आ जाएगा स्पीड ओवर टाइम। ओके, ये आपके पास 40 है और ये 8 है और हाइट इसकी 10 है। ठीक हो गया। तो ये करें सिंप्लीफाई, कितना बनता है ये 48। 10, ये बन जाएगा 24। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 240, ये 240 मीटर आ जाएगा, 240 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। एरिया अंडर द ग्राफ, सही। एरिया अंडर द ग्राफ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसका भी पूछेगा ना तो इसको भी हम ट्रेपीजियम बुलाएंगे, ये हाइट हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल साइड। अब इसमें उसने पूछा कि 10 से 60 तक उसने एक्सेलरेट किया है, ऊपर की तरफ गया है, अपनी स्पीड को इंक्रीज किया उसने यहां से यहाँ पे। तो वो बताता है, कहते यहाँ पे बताएं उसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड की चेंज कितनी आई है, ये हमने स्पीड देखनी है ना, कितनी चेंज, चेंज इन स्पीड। अच्छा नहीं, वो कहता है कि इस पोर्शन के अंदर एक्सेलरेट किया 0.4 से, ये 0.4 उसकी एक्सेलरेशन है। ये वो छोटा सा नजर नहीं आ रहा कि 10 से 60 के बिटवीन उसने ये जो एक्सेलरेट किया है ना, इसमें 0.4 की चेंज आई है हर सेकंड में। यानी कि हर सेकंड में उसने 0.4 की चेंज की है। तो ये 40 से कितना बनता है, 50 सेकंड बनता है ना। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, हर सेकंड में 0.4 किया तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी चेंज आ जाएगी, स्पीड की कितनी चेंज होगी, देखो इसे मल्टीप्लाई करो। क्यों भाई, क्या ख्याल है, 0.4 की चेंज हुई है ना, 20। मेरे लिए गलत होता है। 20। हैं? 0.4 की चेंज आई है ना, हैं? 20 होगी। 20 होगी ना। 20 की आई है ना? तो जी। 20 तो और ऑलरेडी ये चेंज आई है 20 की, ऑलरेडी 8 पे था ये, ऑलरेडी 8 पे था ये। तो वो हमने ऐड करना है इसमें, तो ये गलत लिखा हुआ है, 28 स्पीड होगी वहां पे, 20 की चेंज आई है इसमें, 28। हाँ भी बोलो, किसी को इतराज, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर देख लें, ये उसने कहा है कि आपके पास ये जो एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन 0.4 है। पढ़ो, कुछ भी नहीं। तो मैं समझा कोई सीधा। सलार कुछ बोल रहे हैं। हाँ सलाह, क्या कह रहे हो, बोलो। कुछ नहीं बोला, शिगरी। ओके, तो ये आपके पास ये ये आपके पास 0.4 की चेंज आई है। तो 0.4 ये 50 सेकंड में, तो 50 से इसे मल्टीप्लाई किया ना हमने, ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकंड में 0.4।
तो इससे मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो ये आपके पास 20 की चेंज आ गई, यहां से यहां तक 20 की चेंज, ऑलरेडी 8 पे था, तो टोटल मिला के ना 8, तो ये 28 बन गया। ये आ जाए। चलें, कल इससे आगे करेंगे हम भी। ओके, ये यहां तक जो है ना, ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, कल इसको दोबारा करेंगे, फिर मैं आपको ना वर्कशीट दूंगा करने के लिए। आप ये वर्क, ये भी मैं भेज रहा हूं, आप इसे ट्राई करें, ठीक है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना बस। ये 3 क्वेश्चन हैं। सही है फिर। हाँ, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, वीडियो भी भेज रहा हूँ, ऑडियो भी, वीडियो उसकी ऑडियो वीडियो क्या भी। और इसको आपने जो है ना वो जो है ना वो अपने पेज पे ट्राई करना है, इसी तरह से समझना है। और जो क्वेश्चन हो मुझसे ना व्हाट्सएप करके, मानूर आप पता कर सकते हो सलाह, ठीक है ना, प्रजात, ठीक है ना बेटा, कोई भी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, ठीक अल्लाह हाफिज। है।